नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है प्लांट किंगडम, उसमें हम लोग पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म। ठीक ना? आज क्या पढ़ेंगे? एंजियोस्पर्म। बहुत सिंपल, बहुत आसान। जिम्नोस्पर्म तक हम लोगों ने पढ़ भी लिया था और सवाल भी बहुत सारे लगा लिए थे। तो जिंगोपाइनस और एक्साइकस, जिंक को लिखा था वो आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको। जिंक फिर गो, है ना? स्ट्रक्चर भी देख लिया। साइकर और सड्रस, ये कुल 4 नाम जिम्नोस्पर्म में, और एक नाम दिया था सिकोया। इसको भूलिएगा मत कि अगर एग्जाम्पल में अगर आपसे सिकोया शब्द से पूछ लिया जाए तो आपको याद रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म की बात उन्होंने करी है। एंजियोस्पर्म की हम बात कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, आप बड़े ध्यान से पहले सुनिए। अनलाइक द जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल आर नेकेड। जिम्नोस्पर्म में क्या था? ओव्यूल नेकेड था। इन द एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म को और क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। The pollen grains and ovules are developed in specialized structure called flower। यानी ओव्यूल, जबकि इसमें क्या था? ओव्यूल नेकेड होते थे। एंजियोस्पर्म में क्या होगा? एक स्पेशल स्ट्रक्चर होगा जिसका नाम होगा फ्लावर, और उसी फ्लावर में पॉलन ग्रेन और ओव्यूल बनेंगे। इन एंजियोस्पर्म द सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। एंजियोस्पर्म में सीड कहाँ होता? फ्रूट के अंदर। सीड कहाँ होता? फ्रूट के अंदर। The angiosperm are an very good, an exceptionally large group of plant occurring in wide range of habitat। यानी ये बहुत बड़े समूह के पौधे हैं, है ना? निरपवाद जो है, और विशेष तौर से, यहाँ विशेष तौर से कहा जाएगा। एक्सेप्शनली का मतलब विशेष तौर से, अपवाद रूप से नहीं है। और खास बात यह है कि ये वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट में पाए जाते हैं। दे रेंज फ्रॉम, इनकी साइज की बात कर रही है, दे रेंज इन साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट जैसे कि वाल्फिया टू टाल ट्री जैसे कि यूकेलिप्टस। 100 मीटर तक ये बढ़ सकता है। दे प्रोवाइड विथ अस, जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं एंजियोस्पर्म मिलकर सारे? फूड, फोडर, फूड मतलब भोजन, फोडर यानी चारा, फ्यूल ईंधन, दवाएं और भी आवश्यकता की चीजें, है ना? और कॉमर्शियली मतलब इनकी वैल्यू होती है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, उनकी बात कर रहे हैं। आर्थिक महत्व वाली, आर्थिक रूप से जो महत्वपूर्ण उत्पाद होते हैं उनकी बात हो रही है। ठीक ना? दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लास, एक डाइकोटिलेडन एंड मोनोकोटिलेडन्स, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो देख लीजिए, फिगर में देख लिया। चलिए अब आगे। वेरी गुड। द डाइकोटिलेडन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीड हैविंग 2 कोटिलेडन, रेटिकुलेट वेनेशन इन लीफ एंड टेट्रामेरस या फिर पेंटामेरस फ्लावर that is having 4 or 5 members in each floral whorls। ठीक? The monocotyledons on other hand are characterized by single cotyledon seed, parallel venation in leaves and trimerous flower having 3 members in each whorls। ठीक? आगे बता रहे हैं, the male sex organ in a flower is stamen। each stamen consists of a cylinder यानी पतला, है ना, filament with an anther at the tip। very good। within anther the pollen mother cell divide by meiosis to produce microspore which mature into pollen grains। the female sex organ in flower is the pistil। a pistil consists an ovary at its base, a long cylinder style and stigma। inside the ovary ovules are present। ठीक? Generally, each ovule has a megaspore mother cell that undergo meiosis to form 4 haploid megaspore। अब देखिए यहां से बता रहे हैं कि 3 of them degenerate and 1 divide to form embryo sac। ठीक? आगे बता रहे हैं each embryo sac has 3 celled egg apparatus। अब उसमें भी बता रहे हैं कि 1 egg cell होगा and 2 synergid होंगी, यानी ये सब सेल हैं, और 3 एंटीपोडल सेल्स जो कि चलाजलिंडो पर होती हैं आमतौर पर, एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। द पोलर न्यूक्लियाई आगे बता रहे हैं इवेंचुअली यानी अंततः फ्यूज करके क्या बनाती हैं? प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है ना? आगे बता रहे हैं पॉलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्जल, प्रक्षेपण के बाद, ठीक, फ्रॉम एंथर आर कैरिड बाय विंड या फिर वेरियस अदर एजेंसीज
और भी दूसरे माध्यमों से या साधनों से, ठीक, टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल ऑफ ए पिस्टल, दिस इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन, और इसे क्या कहते हैं, परागण, ठीक ना, या पॉलिनेशन। द पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, पॉलन जर्मिनेट का मतलब उसका उद्भवन, और शुद्ध हिंदी बोल दिए क्या, जमता है, उगता है कहाँ भैया, स्टिग्मा पर, एंड द रिजल्टिंग पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच द ओव्यूल। अभी एक एक बात क्लियर हो जाएगी बिल्कुल कहानी की तरह। द पॉलन ट्यूब इंटर द एम्ब्रियो सैक वेयर 2 मेल गैमीट आर डिस्चार्ज्ड, आगे बता रहे हैं, वन ऑफ द मेल गैमीट फ्यूज्ड विथ एग सेल, तो बोलेंगे सिंगैमीट टू फॉर्म जाइगोट, द अदर मेल गैमीट फ्यूजेस with the diploid secondary nucleus to produce diploid primary endosperm nucleus, PEN, ठीक, because of the occurrence of 2 fusion, that is syngamy and triple fusion. This event is termed as double fertilization, and unique event है बेटा ये, सॉरी बेटा नहीं भैया, double fertilization, an event unique to angiosperm. The zygote डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विद आर, अब उसमें एम्ब्रियो में क्या हो सकता है, 1 और 2 डाइकोटिलेडन्स या कॉटिलेडन सिर्फ हो सकते हैं, एंड द PEN यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बना हुआ डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, द सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स डिजेनरेट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग दिस इवेंट ovules develops into seeds, ovule develop into seeds and ovaries develop into fruit. The life cycle of angiosperm is shown in the figure 3.6. आप देख लीजिए इसको बड़े ध्यान से, ये पूरा एक बार में पैराग्राफ था, काफी लंबा लिखे हैं, बिना थके लिख दिए हैं क्या। चलिए एंजियोस्पर्म, और इसको क्या कहा जाएगा, फ्लावरिंग प्लांट, क्या कहा जाएगा भैया, फ्लावरिंग प्लांट, इसमें फ्लावर होंगे, खास बात यही है, फ्लावरिंग प्लांट भी इसी को कहा जाएगा। और हमने किसी पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर आपको ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के पौधे रख दिए जाएं तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा किस कंपनी का है, मतलब वो किस डिवीजन का है, आप कैसे पहचानेंगे, है ना। तो इसका सिंपल तरीका होता है कि पहले अगर मान लीजिए कि जितने पौधों में फ्लावर दिखे आपको वो सब एंजियोस्पर्म, आप क्या कहेंगे उसे, एंजियोस्पर्म। जहां कहीं भी आपको दिख जाए, अरे ये तो एंजियोस्पर्म है, अरे ये भी तो एंजियोस्पर्म है, यानी छोटा बड़ा जैसा भी पौधा मिल जाए अगर उसमें फ्लावर दिखे आपको, है ना, तो आप समझ जाएंगे वो क्या है, एंजियोस्पर्म है। अगर फ्लावर न दिखे कभी अपने जीवन में उसके, केवल और केवल डायरेक्ट सीड दिख रहा हो और बिना फ्रूट के, तो वो क्या है, जिम्नोस्पर्म है। और न सीड दिखे न फ्लावर दिखे तो बाकी क्या हो सकते हैं, या तो ब्रायोफाइट या फिर टेरिडोफाइट। अब ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट को पहचानने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर थैलाइड प्लांट बॉडी है या अगर बहुत छोटी है, इरेक्ट है थोड़ी बहुत, तो मोस्टली संभवतः यानी ज्यादातर चांस ये है, और जिसमें सच में लीफ ना हो, सच में यानी लीफ लाइक आर्गन हो, कोई लीफ पूरी तरह से ना पता चले, स्टेम तो हो लेकिन वो सच्चा ना हो, झूठा स्टेम हो, है ना। बात समझ में आ रही, पीछे भैया लिखे थे, हम ये सब कुछ नहीं जानते, इसमें है ना, आदरणीय जी इसी में लिखे हैं, पीछे कह रहे हैं कि उसमें दे डू नॉट हैव ट्रू स्टेम, लीव्स एंड रूट्स, दे पजेस रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक अपेंडेजेज। तो ऐसा कुछ मिल जाए तो हो जाएगा ब्रायोफाइटा। अगर सच्चा साथी है, सच्ची रूट है ना, ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स अगर मिल जाए तो टेरिडोफाइट होगा। तो आप पहचान सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर लेकिन कुछ पौधों में ऐसा भी होगा, खासतौर से पत्तियों पे अगर आपकी नजर पड़ेगी तो आप ज्यादा आसानी से पहचानेंगे, पत्तियां नुकीली हैं, कांटेदार हैं, मोटी हैं थोड़ी सी, और बिना फूल वाली हैं, यानी बिना फूल वाली पत्तियां नहीं, मतलब वो पौधा बिना फूल वाला है जिसकी पत्तियों के बारे में हमने चर्चा किया कि मतलब पत्तियां नुकीली हो, कांटेदार हो, मोटी हो, इस तरीके की अगर हो और उसमें पौधे में कभी फूल ना आ रहा हो
तो संभवतः यानी मोस्टली चांस है कि वह जिम्नोस्पर्म कहता है। जैसा कि आप साइकस पाइनस देख सकते हैं, पाइनस और साइकस आमतौर पे आप लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन जिंगो और सेड्रस और सिकोया ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो गूगल करके इसकी फोटो कम से कम इसका देख लीजिएगा कि ये कैसे होते हैं, ठीक। और अन्यथा आप हिमालय की पहाड़ियों में कभी जाइएगा, है ना, निराश होकर मतलब घूमने, तो वहां देख सकते हैं। या उत्तराखंड की पहाड़ियों में जब जूनिपर्स, जो कॉनिफेरस होते हैं, जूनिपर्स पौधे होते हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, तो वो सब जिम्नोस्पर्मिक होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब पौधे आप वहां देख सकते हैं, ठीक। तो अब बात हो गई इसकी एंजियोस्पर्म। तो भैया स्पेशल स्ट्रक्चर इसमें फ्लावर होता है, भैया पोलन ग्रेन, भैया पोलन ग्रेन और ओव्यूल्स होगा। क्या होगा? पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल होगा। ये तो याद है, सीड फ्रूट के अंदर, सीड फ्रूट के अंदर, सीड फ्रूट के अंदर। भैया फ्लावर में क्या उत्पन्न करेगा? पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल, पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल। वेरी गुड। आगे सर जी। सीड इनक्लोज्ड इन फ्रूट, सीड कहां होगा? ये फ्रूट में। एंजियोस्पर्म लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट है, बिल्कुल बहुत बड़े समूह के, मतलब बहुत बड़ा समूह है इन पौधों का। और वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट, यानी इनके जो वास स्थान है उसमें बड़ी जो है परास है, एक वाइड रेंज मतलब होता है परास, यानी एक अधिक, मतलब अधिक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भी नहीं बोलेंगे, क्षेत्रफल तो एरिया हो जाएगा, परास परासी होता है, ठीक है ना। मतलब यानी स्मॉल से लेकर बड़े, अरे नहीं, मतलब किसी एक हैबिटेट से लेकर और भी तमाम तरीके के हैबिटेट में पाए जाएंगे, कुल मिला के यही है ना। जैसे कहां वाटर में भी पाए जाते हैं, जमीन पर भी पाए जाएंगे, और जमीन पर भी पाए जाने में कुछ रेगिस्तानी यानी कि होते हैं ना, डेजर्ट प्लांट होते हैं, कुछ हेलोफाइट्स होते हैं, साल्टी एरिया में भी पाए जाएंगे, और कुछ बहुत ऐसे होंगे कि जहां पर ताप बहुत ज्यादा हो, कुछ मार्सी प्लांट होंगे जो दलदली क्षेत्र हों वहां ज्यादा पाए जाते हैं। तो इस तरीके से इनका वेरिएशन, और कुछ बर्फीली स्थानों में भी पाए जाएंगे, है ना। तो वेरिएशन अलग है, हैबिटेट का वेरिएशन अलग अलग है। जैसे और स्मॉल एंजियोस्पर्म, जो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, स्मॉल नहीं, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, वो होता है वॉल्फिया। क्या नाम है इसका? वॉल्फिया, है ना, वॉल्फिया, ठीक। अब एंजियोस्पर्म की दो क्लास बनाई गई, एक था डाइकोटिलेडन्स और एक था मोनोकोटिलेडन्स। डाई और मोनोकोटिलेडन्स, आमतौर पे इन्हें डाइकट और उसे मोनोकाट कहा जाता है, ठीक। सीड 2 कोटिलेडन होगा इनमें, डाइकाट में, सीड में 2 कोटिलेडन, इसी को द्विबीजपत्री कहेंगे इसको, इसको एक बीजपत्री। और एंजियोस्पर्म को क्या बोलते हैं? अनावृत, अनावृत बीजी पौधे, है ना। अनावृत का मतलब होता है अनावरण, है ना। नहीं, आइए गलत हमने बोल दिया। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है आवृत्त बीजी पौधे, और जिम्नोस्पर्म जो होता है वो अनावृत होते हैं। हाँ, अनावृत का मतलब अनावरण, यानी कोई उस पर कवर नहीं होगा, अनावरण होगा, कोई आवरण नहीं होगा, तो क्या हो जाएंगे? जिम्नोस्पर्म। और जिसमें कवर होगा वो क्या हो जाएंगे भैया? आवृत्त बीजी, ठीक है ना। देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से। तो इसको द्विबीजपत्री, यानी इसमें 2 पत्र की तरीके बीज होते हैं। जब आप चने को फोड़ेंगे तो उसमें 2 चीजें देखिएगा आप, चना जो होता है ना सुबह खाते हैं, उसको ऐसे खोलेंगे तो उसमें 2 कोटिलेडन निकलते हैं मोटे मोटे, यानी 2 कोटिलेडन जिसमें मिल जाए वो सब क्या हो जाएंगे? एंजियोस्पर्म के डाइकॉट में आएंगे, ठीक। लीव्स इनकी कैसी होगी? रेटिकुलेट वेनेशन। जब इन पेड़ों की या पौधों की आप पत्तियां देखेंगे तो जालीदार उनकी वेनेशन होते हैं, ठीक है ना। जो सिरा विन्यास, यानी उसमें जो विन्यास होता है पत्तियों में, वो कैसा होता है? जालिकाकार। इसको को बोलते हैं जालिकाकार, जालीदार नहीं, बड़ा जालीदार बा ऐसा नहीं। ये फ्लावर टेट्रामेरस या फिर पेंटामेरस। टेट्रा मतलब 4, मेरस मतलब मेंबर, या 4 मेंबर्स हो सकते हैं या 5 मेंबर्स हो सकते हैं। किसमें? अलग से लिखा है 4 या 5 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल होल्स। फ्लोरल होल्स समझते हैं क्या होता है? बिल्कुल। कैसे? ऐसे मान लीजिए ये आपका पौधा है, आपका नहीं, मतलब किसी प्लांट का, ये इस तरीके से ऐसे, और यहां पर ये हरा हरा देखा आपने, इस तरीके से निकला रहता है। फिर उसके बाद इस तरीके से ये इधर पेटल्स, याद आ रहा? फिर ये, तो ये जो होल्स लगे होते हैं जिसको कैलिक्स आप लोग कह देते हैं, जिसकी यूनिट सेपल होती है, वो या तो 4 होंगे एक लाइन में ऐसे, अब उनका वो अलग होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? अरे फिलोटैक्सी या ऐसे कुछ है नाम, टैक्सेशन का अलग होता है, ठीक है ना। छोड़िए वो सब, अब याद आएगा हमको खुद ही। और यहाँ पे पेटल्स,
जो पेटल्स और सेपल्स होते हैं वो सदस्य हैं इनके, उन्हें कहा जाएगा फ्लोरल मेंबर्स। क्या कहा जाएगा उन्हें? फ्लोरल मेंबर्स। वो फ्लोरल मेंबर्स जो हैं वो इसी एक चक्र में, होल्स मतलब उस चक्र में या तो 4 होंगे या 5 होंगे। ठीक भैया? टेट्रामेरस, पेंटामेरस, यानी 4 मेंबर्स, 5 मेंबर्स हो सकते हैं। सीड की बात कर रहे हैं, मोनोकाटिलेडन। मोनोकाटिलेडन कौन होते हैं भैया? गेहूं है, चावल है ना? अरे बेच थोड़ी रहे, रुकिए, है ना? जिसमें एक बीजपत्री, क्या बोलते हैं इसको? एक बीजपत्री, यानी मोनोकाटिलेडन। काटिलेडन सिर्फ एक होता है, जैसे कि गेहूं और चावल, उसको आप फोड़ के जबरदस्ती अलग कर पाए तो कर पाए, वरना वो एक ही होता, फुला के आप या जैसे जैसे अलग नहीं कर पाएंगे। लेकिन दाल में आप जो दालें होती हैं, देखा आपने, चने की, मूंग की, है ना, अरहर, ये सब ये क्या होती है? आसानी से 2 भाग में डिवाइड हो जाती है, तो वो सब क्या है? डाइकाट है। और जो न हो वो क्या है? मोनोकाट है, यानी जिसमें सिंगल काटिलेडन। लीव्स में इनके पैरेलल वेनेशन होता है। पैरेलल वेनेशन समझते हैं? जब धान गेहूं की आप पत्ती देखेंगे तो इसी तरीके से उसमें वेनेशन होगा, एक थोड़ा सा मोटा होगा और बाकी सब पतला पतला। बनाना का देख लीजिए इस तरीके से, मक्के का पौधा देखिए, उसमें पत्तियां देखिए, बिल्कुल खूब देखिए, और उसके बाद गन्ना के देखिए जाके देखिए भैया, पैरेलल वेनेशन होगा। कैसा होगा? पैरेलल वेनेशन होगा, है ना? समांतर विन्यास होता है सिराओं में। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो ये जो समांतर विन्यास होता है, पैरेलल विन्यास, इसी को बोलते हैं, यानी पैरेलल होगा, पैरेलल वेनेशन। इनके फ्लावर ट्राइमेरस, यानी 3 मेंबर होंगे इनमें। ट्राइमेरस का मतलब 3 सदस्य। और किसमें? ईच फ्लोरल सोल्स, यानी इसी में अब की बार 3-3 लोग होंगे, यानी कैलिक्स 3, कोरला 3, है ना? कोरला मतलब कोरला का पेटल, कोरला की यूनिट पेटल होती है ना भाई साहब, पेटल 3, कैलिक्स में सेपल 3, इस तरीके से 3-3 का खेल चलेगा। अब गाइनोसियम एंडोसियम भी 3-3 हो सकते हैं या होते भी हैं, इसमें भी इसी तरह से 4 या 5। अब इसमें ग्रुप हो जाता है कि कौन सा पहले सा, कौन सा वो गैमो से पहले से कौन सा, फिर ये कौन सा फ्यूज है, इस तरीके से। ठीक है ना? तो वो सब हम लोग जब वहां पढ़ेंगे आगे तो वहीं पढ़ लेंगे, अभी से परेशान होने की खास जरूरत नहीं है। अब लिखिए जरा कुछ मोनोकाट्स के नाम लिख लीजिए, है ना? कुछ मोनोकाट के नाम, इसको नोट कर लिए जल्दी, जरा मोनोकाट के नाम लिख लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं, यहां कुछ नाम लिखे हुए हैं जो कि एनसीईआरटी में अक्सर मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं किसी चैप्टर में घूमते हुए टहलते हुए मिलेंगे ये लोग। और इतने ही मोनोकाट के नाम, या हो सकता है और कुछ हो, वो अलग बात है, लेकिन इतने मोनोकाट के नाम फ्रिक्वेंटली यूज किए जाएंगे एनसीईआरटी में। ठीक, किसी न किसी चैप्टर में इनका जिक्र किया जाएगा। तो और एक जगह ये बताया गया कि मोनोकाट के कैरेक्टर्स हैं ये लोग। तो कैरेक्टर से इनमें से कोई एक एग्जांपल अगर उठा के दे दे तो आप कहेंगे कि ये तो किताब में था नहीं इस तरह से, क्योंकि उस कैरेक्टर में तो इस एग्जांपल लिखा नहीं था, है ना? तो दोष आप लोग आंख बंद करके मर देते, जबकि एनसीईआरटी वाले ऐसा कुछ करते नहीं। तो कुछ मोनोकाट के नाम लिखें, जैसे चावल, गेहूं, मक्का। वाह भाई वाह। चावल, राइस, ये उसी को धान कहते हैं, धान, धान देखा है ना? ये सब मोनोकाट है। अच्छा, मोनोकाट और डाइकाट को पहचानना हो एंजियोस्पर्म में तो कैसे पहचानेंगे? पहली बात, एंजियोस्पर्म क्या था? फ्लावरिंग प्लांट, जितने पौधों में फूल आ जाए वो सब एंजियोस्पर्म है। बड़े खुश हो गए आप। अब उस एंजियोस्पर्म में आपको ये कहा जाए कि एक मोनोकाट बता दो और एक डाइकाट बता दो, तो कैसे पहचानेंगे? पहला तरीका, पत्ती से, या तो पत्ती से या तो उसके बीज यानी सीड से। कैसे? या तो पत्ती से यानी लीफ से या फिर सीड से। अगर पत्ती में जो वेनेशन है वो जालीदार है यानी जालिकाकार है, यानी रेटिकुलेट वेनेशन है, तो वो आंख बंद करके डाइकाट है। अगर वही वेनेशन पैरेलल है तो वो कैसा हो जाएगा भैया? मोनोकाट हो जाएगा। अगर आपको ये आसानी से दिख भी जाता है ये कैरेक्टर, तो कई बार पत्तियां नहीं समझ में आती तो अंदाजा लगाना पड़ता है कि ये कौन है। अगर सीड आपको दिख जाए कि भैया सीड में 2 डाइकाट है ना, 2 कार्टिलेडन है, आराम से फोड़ा उससे मिल गया, तो क्या हो जाएगा? वो बिल्कुल आराम से डाइकाट हो जाएगा। अगर फूटा ही नहीं, वो एकदम जबरदस्ती तोड़ना पड़ रहा है, देखने से ही लग रहा है वो एक ही है, उसमें कार्टिलेडन एक है, तो वो क्या हो जाएगा? मोनोकाट। तो कैसे पहचानेंगे? या तो पत्ती से या तो सीड से, या तो पत्ती से या फिर सीड से। जो पत्तियां होंगी उनमें जो वेन्स, जो नसें होंगी, अगर वो पैरेलल हैं, है ना, एक समान, जैसे कि
आपने देखा होगा गन्ना, है ना, गन्ने का पेड़ देखा है। अच्छा, कुछ लोग मार्केट में गन्ने का जूस पीते हैं तो वहां पत्तियां तो लगी रहती, तो उनको लगता होगा कि ऐसा ही होती है, ऐसा नहीं है। गांव वाले तो बड़े भाई भाग्यशाली हैं इस मामले में कि एनसीईआरटी में जितने नाम दिए हैं वो सब जानते हैं, बस यह कि अंग्रेजी में लिखा है तो कहते हैं यार बहुत टफ है, अभी बताएंगे तो कहेंगे भाई ये लिखा था। ये लोग तो हम रोज साला वहां खोदने जाते हैं, डरा सब। यह एनसीईआरटी में आपके गांव का ही सब कुछ दिया हुआ है, कुछ लंदन से नहीं लाया गया है। तो कैसे बताएं हम, एनसीईआरटी में गौवा का सब लिखा है। सारी बच्चे इसमें बहुत कुछ नहीं देखे होंगे, पूछ लो उनसे। कोलोकैसिया का पेड़ देखा है, कहेंगे आए ये का था, नहीं देखे होंगे। कॉमन से उसमें उनकी कोई गलती थोड़ी है भाई, आप वो एक माहौल में ऐसे रह रहे हैं, अंग्रेजी मीडियम पढ़ रहे हैं, बढ़िया अंग्रेजी खा रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, फटाफट अंग्रेजी मोबाइल, अंग्रेजी किताब, लेकिन वास्तविकता से थोड़ा सा अनजान है। बाद में समझते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तब, ओह माय गॉड दिस इज कोलोकैसिया, भैया गुइया है, ज्यादा अंग्रेजी ना पको, समझ रहे हैं आप लोग। इसी तरीके से ये सब जीवन सबका चल रहा है, लेकिन हकीकत तो हमारे आस ही पास रहेगी, इसमें ऐसा नहीं है कि उससे भाग जाएंगे आप। तो आप समझ गए कैसे पहचानेंगे, बिल्कुल। तो भैया चावल जिसको राइस कहते हैं, पैडी मीन्स होता है धान, ये दोनों नाम एनसीईआरटी में यूज किया जाएगा और बहुत जगह यूज किया जाएगा। चावल को बताया जाएगा एक बार कि जया और रत्ना इसकी प्रजातियां हैं। अब कुछ लोग कहेंगे ये क्या हो गया भैया, सेकंड मीन्स मतलब 12th की बुक में जब पढ़ेंगे चैप्टर, वो क्या मतलब इन्वेस्टमेंट इन फूड और ऐसा ही कुछ है ना स्ट्रेटजी, तो उसी में पढ़िएगा तो वो मिलेगा, है ना। तो जया और रत्ना उसी की प्रजातियां, और भी जगह मिल जाएगा चावल। पहले चैप्टर में क्या था उसने कि जब आप कहा था ना, उसने कॉन्शियसनेस की बात करी थी कि जब आपने चावल टेक्सोनॉमी के बारे में बता रहे थे, तो उसने पहले चैप्टर के दूसरे या तीसरे पेज में भैया बोल रहे थे कि चावल के बारे में कोई सोचेगा तो उसके पेड़ में, उसके दिमाग में चावल का पौधा आएगा, न कि गेहूं का। और हकीकत तो ये थी कि बहुत से लोगों के दिमाग में न चावल का पौधा आया न गेहूं का, क्योंकि उन्होंने चावल का पौधा देखे थे ना गेहूं का, है ना। उनके दिमाग में चावल आया और आटा आया, पौधे की बात कर रहे थे भैया जी, ठीक है ना। तो इसके गेहूं का नाम आएगा बार बार। एक जगह तो साफ उन्होंने लिखा है कि टिटिकम एस्टिवम होता है, पोएसी पोएल्स होता है ना, इनका जो पोएसी इनकी फैमिली है और पोएल्स इनका ऑर्डर है एकदम बढ़िया, बिल्कुल। वीट और कई जगह ऐसे भी नाम लिए जाएंगे, ठीक। मक्का भी खूब आएगा आपको, जब मक्के को बताया जाएगा और गन्ने को बताया जाएगा कि मक्का और गन्ना में स्टिल्ट रूट होती है। और इसी तरह से जब C4 प्लांट में आएगा तो मक्का, गन्ना और सारगम का नाम लिया जाएगा, और भी जगह जगह नाम ये लिए जाएंगे। जब आप 12th की बुक पढ़ेंगे तो उसमें एक जगह टसल कहा जाएगा कि जो कार्नोकाब का टसल देखते हैं, है ना, वो क्या है, सिंपली स्टाइल ही तो है, तो वहां भी नाम आएगा, और भी जगह नाम आएगा। ज्वार का भी नाम आएगा, जिसको सारगम कहते हैं, C4 प्लांट में स्पेशली इसका नाम भी लिखा हुआ है, ठीक। हाँ, बाजरा का नाम नहीं आया, वो तो हमने लिख दिया ज्वार बाजरा, कोई दिक्कत नहीं। गन्ना तो भैया आएगा नाम, है ना। जब आप प्लांट के ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़ेंगे तो उसमें आएगा गन्ना का नाम, कि इसमें वो वाला हार्मोन कोई डाल देते थे तो इसकी गन्ने की लेंथ बढ़ जाती है और वगैरह वगैरह। फिर जब 12th की बुक पढ़ेंगे तो गन्ने का नाम आएगा सुगर केन यानी सकैरम, और सकैरम में बताया जाएगा कि बारबेरिस और आफिसिनेरम, है ना, बारबेरिस और आफिसिनेरम ये दो होते हैं, एक नॉर्थ में एक साउथ में, दोनों को मिला के एक नई प्रजाति बनाई गई थी। कोकोनट का आएगा क्योंकि इसका स्ट्रक्चर सीड में बनाया गया है और इसका वैज्ञानिक नाम कोकस नुसिफेरा होता है। और कोकोनट और भी कई जगह नाम लिया जाएगा, ठीक। डेट पाम जिसको खजूर कहते हैं, खजूर, डेट पाम, फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा, भैया डेट पाम भी कई जगह नाम आएगा। कहीं पर मोनोकाट डाइकाट मोनोइसिस डाइसिस बताते समय आएगा, कहीं पर यह कहा जाएगा कि इनकी जो सीड की वाइबिलिटी पीरियड है वो बहुत ज्यादा होती है। और वो किंग हवार्ड की खुदाई जब हो रही थी वहां, आर्ची कौन सा आर्ची वो था, आर्ची गुलफिया ऐसा कुछ था, पढ़ लीजिएगा आप लोग, सेकंड बुक में दे रखा है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो वहां से बताया जाएगा कि फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा मिला था, ये भी नाम आएगा। बार्ले का नाम आएगा, शायद आए, जो शायद आएगा, बार्ले आएगा, ठीक ना। ग्रासेस फैमिली पूरी मोनोकाट होती है, ये नाम आएगा क्योंकि ग्रासेस फैमिली में ये गेहूं चावल इसी में आते हैं, ठीक है ना। ग्रासेस फैमिली में गेहूं चावल आते हैं। लिलिएसी फैमिली में भैया आपका आएगा क्या, लहसुन प्याज इसी में आएगा। प्याज का तो भैया ने स्ट्रक्चर भी बना रखा है ना, आदरणीय भैया जी ने स्ट्रक्चर भी बना रखा है प्याज का। जब आप पढ़ेंगे फैमिली लिलिएसी तो वहीं पर ओनियन का बना रखा है,
अनियन जिसको आप लोग अंग्रेजी में कह देते हो बड़े ध्यान से, वही है ना, अंग्रेजी बोलना आता है लेकिन समझदारी गई नहीं, समझदारी आई नहीं। देखिए बना रखा, लिप्स में भी बना रखा है भैया जी ने, तो ये सब बना रखे भैया जी, जो बोलते हैं वही एकदम सही है। बात समझ में आ रही? बिल्कुल। लिलिएसी फैमिली पूरी आ जाएगी। मोस्टेरा जिसमें आप पढ़ेंगे एडवेंटिशियस रूट, जब आप पढ़ेंगे तो मोस्टेरा का नाम लिया जाएगा। जिंजर माने अदरक होता है, वो भी मोनोकाट है। टर्मरिक हल्दी, वो भी मोनोकाट है। जमीन कंद जिसको एमार्फोफेलस कहते हैं, नाम देखने से ही लगता है बहुत बड़ा कोई चीज है भैया सूरन, है ना। हमारे यहाँ गांव में इसकी सब्जी या चोखा बनता है, समझते हैं आप लोग, सबके यहाँ भी बनता होगा, बस वही है कि वो कुछ और नाम से जानते होंगे इसको, है ना। पता नहीं क्या सिटोफाटेव ऐसे कुछ नाम ले लिए तुम, खैर ऐसा ही ब्रुसेटा, मतलब पता चला कुछ और था, है ना। 2-3 सब्जी मिला के बना दिए, नाम अंग्रेजी रख दिए, जैसे लगता है कुछ नहीं रहेगा, तो नमक का मसाला ना कि उससे जा कुछ है। मैं तो कोलोकैसिया जिसको घुइया, और इसी की एक स्पीसीज होती है जो होती है बंडा कहते हैं इसको, और घुइया की कई प्रजातियां होती है, मोटा छोटा बड़ा ऐसे होता है, ठीक। पिस्टिया एक नाम आएगा, जो कि पिस्टिया आएगा, इकॉर्निया नाम आएगा जिसको वाटर हाइसिंथ टेरर ऑफ बंगाल कहा जाएगा, बड़ा हवा तबाही मचाता है ये, है ना। इसका जो बनाना आएगा आपके यहाँ इसी किताबों में, पाइन एप्पल नाम दिया जाएगा। पाइन एप्पल भी आपका ग्रोथ जब रेगुलेटर्स पढ़ेंगे तो वहां एक बार आएगा, और जब सेकंड बुक 12th की बुक पढ़ेंगे तब भी ये नाम आएगा, पाइन एप्पल, ठीक। जहां पर ये बताया जाएगा कि मोनोइसियस डाइसियस के टर्म में या कहीं न कहीं कुछ टर्म में ये सब नाम आएंगे। तो ये कुछ मोनोकाट के नाम है स्पेशली, जिनको आप याद रखिए कि ये सब मोनोकाट है। अब इसके अलावा जो कुछ बचता है वो ज्यादातर, हम पूरी तरह तो नहीं है क्योंकि हो सकता है कोई मोनोकाट छूट गया हो, अलग बात है, लेकिन ज्यादातर वो सब क्या है, डाइकाट हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? मस्टर्ड डाइकाट, सूरजमुखी डाइकाट, बात समझ में आ गई। अब कुछ ऐसे हैं जो ना डाइकाट रहेंगे ना मोनोकाट रहेंगे, उन्हें यूडिकाट बोला जाता है। तो ये उसकी जरूरत अभी हमें नहीं पढ़ने जानने की जरूरत भी नहीं है, ठीक। तो मोस्टली संभावना यानी कि ज्यादातर संभावना यही रहेगी। इसके अलावा ये तो फिक्स है कि ये मोनोकाट है, एक आध मोनोकाट और मिलेंगे, कोई बात नहीं, उनको भी काट लिया जाएगा। और रही बात इसके अलावा, तो वो सब डाइकाट रहेंगे। इसके अलावा जो नाम रहेंगे वो क्या रहेंगे, डाइकाट, फ्लावरिंग वाले में। ये नहीं कि अब ब्रायोफाइटा का मेंबर है उसको ये तो सर जी ने बताया था, इसके अलावा जो नाम रहेगा वो डाइकाट, ऐसा नहीं। जिम्नोस्पर्म के 4 नाम 5 नाम याद रहने चाहिए, सिकोया, साइकस, पाइनस, सेड्रस, जिंको, ये नाम अगर मिले तो ये सब क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म। और टेरिडोफाइटा में कुल 5 नाम दिए थे, 5 नहीं कई नाम दिए थे। जैसे पहला नाम आया था सिलेजिनेला, और पहले तो सबसे पहले आया था इक्विसिटम, सबसे पहला नाम क्या था, इक्विसिटम, फिर सिलेजिनेला लाइकोपोडियम, फिर टेरिस, उसका डायप्टेरिस, एडियंटम, और साल्विनिया को मत भूलिएगा, है ना। ये नाम आए थे टेरिडोफाइट में। और ब्रायोफाइटा में कितने आए थे, कहेंगे मॉसेस में आया था भैया रिक्सिया और मार्केंसिया, सॉरी लिवरवर्ट्स में क्या था, रिक्सिया और मार्केंसिया। जब आप पढ़ेंगे मॉसेस तो उसमें आया था स्फैगनम, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम। जब नाम एकदम क्लियर रहेगा तो आप अंदाजे से कैसे लगाएंगे, अंदाजा नहीं लगाना। एल्गी के नाम तो बड़े विचित्र हैं, कारा, केमलोबनास, येलोथ्रिक्स, स्पायरोगाइरा, वॉलवॉक्स, इस तरीके से नाम थे उनके, वो होते थे फियोफाइसी वाले। और रोडोफाइसी वाले नाम तो आपको याद ही है, पी स्क्वायर, जी स्क्वायर, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया, जिलेडियम, है ना, इस तरीके से। और कुछ क्लोरेला भी कहा गया था एक जगह जाके, रोडोफाइसी में नहीं आता, वो एक आम बात बता रहे हैं। मिला देते हैं क्या आप लोग कि इससे उससे मिला मत करिए, जो बोलते हैं उसको किताब में देख लिया करिए कहां बोले हैं। फियोफाइसी, उसके बाद फियोफाइसी जिसको ब्राउन एल्गी कहते थे, उसमें आता था लैमिनेरिया, सरगासम, डिक्टियोटा, कुछ इस तरह से फ्यूकस, है ना, ये नाम आते थे। बात समझ में आ रही? तो ये नाम आप क्लियर कट रखे रहेंगे तो आपको कहां कोई भ्रमित कर पाएगा। जब नाम ही नहीं याद रहेगा तो आपको परेशानी। फंजाई के नाम बिल्कुल अलग थे, म्यूकर, राइजोपस, एल्बिगो नाम था। फिर उसके बाद आया था क्या, पेंसिलिनियम, जिसको पेंसिलिनियम नहीं पेंसिलिन, है ना, उसका सैकेरोमाइसीस जिसको ईस्ट कहा गया था। उसके बाद आया था भैया एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, मोरल्स एंड ट्रफल्स नाम आया था। उसके बाद बैसिडियोमाइसिटीज, यही कुछ पढ़ रहे थे, बैसिडियोमाइसिटीज, एगैरिकस जिसको बोला गया था, है ना, एगैरिकस आया था, ऑस्टिलेगो और स्मट जिसको पक्सिनिया कहा गया था, ठीक। कोई दिक्कत, पक्सिनिया से रस्ट आता है, ऑस्टिलेगो स्मट होता है, ठीक है।
उसके बाद कोलिटोट्राइकम आता था, बात है, अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम और क्या था, ट्राइकोडर्मा। ये कुछ नाम ऐसे दिए हुए थे। और भी जब 12th की बुक इसी तरह से देखेंगे तो कुछ नाम फंजाई के मिलेंगे, कुछ नाम वायरस के मिलेंगे अलग से। तो आप इससे एकदम पूरी नाम बस याद रखिए कि कौन कहां पाया जाता है, आपको क्लियरिटी अपने आप दिखने लगेगी। तो ये नाम आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। जरा इनकी लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा सा बता रखा है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए, यहां पर बताया जा रहा है मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना। इसमें बता रहे हैं कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो है स्टामेन, और स्टामेन में दो पार्ट हुआ, एक सिलेंडर पतला छोटा उसे कहते हैं फिलामेंट, और एक एंथर जो कि टिप पर लगा रहेगा। इसके बारे में डिटेल हम लोग 12th की बुक में पढ़ेंगे। टिप पर लगा रहता है, इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम में होता है भैया माइक्रोस्पोर या फिर पॉलन मदर सेल, दिख रहा, माइक्रोस्पोर या फिर पॉलन मदर सेल। अब ये क्या बना लेगा, माइक्रोस्पोर। अच्छा, ये स्ट्रक्चर सब कैसे होते हैं, 2n, क्योंकि यहाँ माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, n है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, मियोसिस। क्या हो जाएगा, मियोसिस। याद रहेगा कि भूल जाएगा, मियोसिस। मियोसिस से पहले ये सब, क्योंकि एंजियोस्पर्म स्पोरोफिटिक ब्लड बॉडी है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएंगे सब 2n, इसके पहले सारे स्ट्रक्चर 2n। अब यहां से हैप्लॉइड, अब ये मैच्योर होकर क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन, जो कि हैप्लॉइड होगा। ये डिस्पर्स्ड होगा किससे, एयर करंट द्वारा या फिर दूसरे एजेंसीज, जैसे वाटर से, एनिमल से, बर्ड से, मैमल से, कुछ से भी, है ना, इस तरीके से। और कहां पहुंचेगा, डिस्पर्स होकर पहुंचता है स्टिग्मा पर, और जैसे ही ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचता है और कहा जाता है इस टर्म को पॉलिनेशन हो गया। यानी पॉलन ग्रेन का एंथर से निकलकर स्टिग्मा पर पहुंच जाना क्या हो जाता है, पॉलिनेशन। बात समझ में आ गई। यानी पॉलन ग्रेन इसी का, यानी देखिए यहां पे पॉलन ग्रेन में होता परागकण, परागकण निकलकर, परागकण जब यहाँ पे पुंकेसर से निकलकर कहां पहुंच जाते हैं, इस पे जायांग पर पहुंच जाते हैं, तो कहते हैं कि परागण हो गया। हिंदी में हम लोग तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, हिंदी वाले में वो सब चलेगा। पॉलन ग्रेन है ना, परागकण कहते हैं इसको, ठीक। ये क्या होता है, डिस्पर्स बाय एयर या फिर अदर एजेंसीज, दूसरे माध्यमों से, साधनों से कब कहां पहुंचता है, उसके साथ स्टिग्मा पर। और जब स्टिग्मा पर पहुंच जाएगा तो कहेंगे पॉलिनेशन। स्टिग्मा है किसके पास भैया, फीमेल के पास। फीमेल स्ट्रक्चर देखे है ना, बिल्कुल इस तरीके से देखिए, ये रहता है स्ट्रक्चर, आपकी बुक में बना हुआ है, कॉपी में बना लीजिएगा, वो हम बना के बताएंगे अभी थोड़ी देर में, थोड़ा बहुत आप लोग समझदार हैं, ठीक। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक। और ये देखिए आगे थोड़ा सा ऐसा दिया हुआ है, तो इसको कहा जा रहा है ये स्टिग्मा है, क्या भैया, स्टिग्मा, ठीक। और इसमें हरा हरा इसी तरीके से बना देगा तो कहा गया ये कैलिक्स हो जाएगा, और यहीं पर एक स्ट्रक्चर ऐसा बना देगा तो एंथर हो जाएगा, है ना, पूरा क्या हो जाएगा, एंथर, जिसमें कि ये फिलामेंट और सॉरी स्टामेन, इसको स्टामेन, और ये पूरे स्ट्रक्चर को पिस्टल, यहाँ पर ओवरी और ये स्टाइल, है ना, ओवरी और स्टाइल। ये क्या था भैया, स्टामेन। कोई दिक्कत है क्या, अरे सब तो आप लोग मास्टर है इसमें क्या, हमसे ज्यादा बढ़िया बना लेते हैं, बस जानते नहीं है, ये अलग बात है ना। यहाँ पर ये हो जाएगा भैया इस तरीके से, ये एंथर, ओ हाँ, अब इसमें हो गया ये बन गया। जब ये यहाँ पहुंच गया यहाँ पे तो हो जाएगा परागण, क्या हो जाएगा भैया, परागण, यानी पॉलिनेशन, पी फॉर परागण, पी फॉर पॉलिनेशन। इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई सर जी, यही तो लिखा है। तो यानी ये डिस्पर्स बाय एयर, ये देखिए ये तो हमने वो बना दिया ना सेल्फ वाला, सेल्फ पॉलिनेशन, है ना। और भी पॉलिनेशन होते हैं, आप परेशान क्या हो, सब आएगा, हम नाम जानबूझ के नहीं लेना चाहते, है ना, बिल्कुल। चलिए अब आइए, जब वो वहां पहुंच जाएगा तो यही अब यही जो है पॉलन पर, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होगी, यह स्टिग्मा पर, सॉरी स्टिग्मा पर क्या जर्मिनेट होगी, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती है, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती है। ये देखिए पॉलन पहुंचा और इसमें क्या आ गया, पॉलन ट्यूब, ये क्या आ गई यहाँ पे, पॉलन ट्यूब।
और पॉलन, ये देखिए कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा, आप लोग अलग अलग डिजाइन की बनी रहती है ये संरचना। ये हो गया, ये देखिए डेवलपिंग, ये यहाँ पे एक मेल गैमेट, यहाँ पर एक मेल गैमेट, ठीक, ये पहुंचेगा वहां। और ये बात समझ में आ रही कुछ? यानी पॉलन ग्रेन डिस्पर्स बाय एयर या फिर अदर एजेंसीज, एयर या फिर अदर एजेंसीज, स्टिग्मा पर पहुंचेगा, पॉलिनेशन हो जाएगा, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती है स्टिग्मा पर, है ना, इसी स्टिग्मा पर पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती है। और स्टिग्मा और स्टाइल से होते, देखिए लिखा हुआ, ये पॉलन ट्यूब स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यू से होते हुए एम्ब्रियो सैक के पास पहुंचता है। कौन? पॉलन ट्यूब। बात समझ में आ गई? बिल्कुल एकदम आम भाषा में लिखा, पॉलन ट्यूब पहुंचता और क्या डिस्चार्ज करता है? गैमीट्स। क्या डिस्चार्ज करता है भैया? गैमीट्स अपने रिलीज कर देता है, वहीं छोड़ देता है एम्ब्रियो सैक में ले जाकर। फिर से देख लीजिए, यह है स्टामेन, है ना, स्टामेन मेल गैमेट हो जाएगा भैया, मेल सेक्स ऑर्गन होगा तो स्टामेन, इसमें एक होगा फिलामेंट और एक होगा एंथर, है ना, ये बना हुआ है, देख लीजिए एंथर में होगा माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होगा भैया क्या? माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, ठीक है ना। ये इसमें होगी मियासिस, और मियासिस के बाद क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर बनाएगा मैच्योर होकर क्या बनाएगा भैया? पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन डिस्पर्ज होता है किससे? बाय एयर करंट या फिर अदर, कहां जाता है? स्टिग्मा पर। जैसे ही स्टिग्मा पर पहुंचेगा तो हम कहेंगे पॉलिनेशन हो गया। अब उसके बाद स्टिग्मा पर पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती है और स्टिग्मा और स्टाइल से होते हुए, स्टिग्मा और स्टाइल के टूसे से होते हुए एम्ब्रियो सैक के पास पॉलन ट्यूब पहुंच जाती है ना। कुछ बुझा रहा है? यानी इसमें इस तरीके से जैसे गिरा, ये इधर से एक पॉलन ट्यूब आएगी और ये ऐसे बढ़ते हुए यहां पहुंच जाएगी, ठीक। देखिए स्ट्रक्चर बनाया गया ना, पॉलन ट्यूब ऐसे हो रही है। अब जब वहां पहुंच गई तो अपना पॉलन गैमेट रिलीज हो गए, तो गैमेट रिलीज हो गए उसके पास, तो बात ठीक है, लेकिन इनका क्या हाल है? फीमेल सेक्स ऑर्गन का, ठीक, पिस्टिल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पिस्टिल, ठीक, इसकी यूनिट है पिस्टिल। अगर ऐसे बोला जाए तो पूरी यूनिट एंडोसियम गाइनोसियम होती है। फिलहाल हम पिस्टिल की बात करें। जितना दिया है पहले वो पढ़ लें बाद में, है ना, ये मत समझिए कि मतलब ऐसा है कि जितना दिया है उतना पहले पढ़ लें, अगले चैप्टर में दे तो रखा है, काहे परेशान है? परेशान आप लोग बहुत जल्दी हो जाते, मत हुआ करिए। जो जहां दे रखा उसको वहां उसी तरह से पढ़िए, आगे पीछे बस खाली दिमाग में रिकॉल करिए, है ना। ये ना मिला दीजिए कि ये होता है फिर उसमें, नहीं तो एंजियोस्पर्म पढ़ रहे तो भैया एंजियोस्पर्म तो पूरा उसमें अभी और जगह दे रखा है ना, तो इसलिए घबराइए मत, आराम से एकदम। पिस्टिल इसमें होगा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल में मेगास्पोर मदर सेल, और मेगास्पोर मदर सेल में होगी भैया क्या? मियासिस। क्या हो जाएगी? मियासिस। ये हमारा ई जो है इसमें आ गया मियासिस। और ये क्या बनेगी? एन, हैप्लॉइड। इसका मतलब इससे पहले क्या सब लोग थे? 2n थे। क्यों? क्योंकि एंजियोस्पर्म इज स्पोरोफाइटिक, ठीक, स्पोरोफाइट होता है। कोई दिक्कत? अब 4 मेगा स्पोर बनाते हैं, 4, कितने? 4, अरे पहले ही सही लिखा था, 4 बनाते हैं, 4 में से 3 खत्म, यानी डिजेनरेट, एक फंक्शनल रहेगा, एक फंक्शनल काम का रहेगा। और ये डिवाइड करेगा कैसे? माइटोसिस से। देखिए माइटोसिस और माइटोटिक, माइटा वहां पे टिक लगाइए चाहे सिस लगाइए, एक ही बात है, माइटोटिक, माइटोसिस। इसी तरीके से उसमें नाम लिया जाएगा मियोटिक, मियोसिस। दूसरे में क्या नाम लिया जाएगा इसके लिए? मियोसिस या मियोटिक। हाँ भैया आप लोग भूल जाते हैं सब, मियोटिक, ये ऐसे मियोटिक, मियोटिक, या फिर स्पेलिंग वगैरह चेक कर लिया, हम कोई सब ज्यादा ठीक है नाम से मतलब, यानी मियोसिस या फिर मियोटिक ऐसे। इसमें माइटोटिक या माइटोसिस, इसी को रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। ये एन है तो ये सब एन रहेगा, यानी इसकी जितनी सेल बनेंगी अब इसके बाद एन रहेंगी। ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियड स्ट्रक्चर होता है भैया, 7 सेल होगी और 8 न्यूक्लियस होंगे। खैर ये सब आगे आएगा, फिलहाल हमने लिख दिया तो लिख दिया। देखिए 3 सेल, अब इसमें सेल का अरेंजमेंट होगा, 3 सेल एक तरफ हो जाती हैं और इसमें 3 सेल में एक सेल होगी और 2 सिनर्जिड सेल होती हैं। कितनी? 2, एक सेल और 2 सिनर्जिड सेल, एक सेल और 2 सिनर्जिड सेल। 3 सेल फिर अलग एंटीपोडल जो कि चलाजल एंड पर होती है भैया,
है ना, एडनिपोडल सेल्स होती हैं। इनका काम क्या है कुछ पता नहीं है। उसके बाद एक सेल बचती है जो लार्ज हो जाती है। जब सभी इन पे इन तीन पे जब सेल मेम्ब्रेन बच जाती है तो वो ऑटोमेटिक बन जाती है क्या, बड़ी सेल। इसीलिए बोला जाता है लार्ज सेंट्रल सेल, लार्ज सेंट्रल सेल। और इसमें होते हैं दो पोलर न्यूक्लियाई, कितने, दो पोलर न्यूक्लियाई। और ये पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करके क्या बना लेते हैं, फ्यूज करके क्या बनाते हैं, देखिए 2n स्ट्रक्चर। इस 2n को यानी क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये एक इसी के अंदर हो रहा है, ये सब इसी के अंदर हो रहा है। आप मत सोचिए कि इतना पढ़ा लिखा है ऐसे ऐसे कि कहीं हो के जाता होगा, ऐसा कुछ नहीं है भैया। ये सब एक फूल के अंदर छोटा सा फ्लावर होता है ना, उसी के अंदर ये सब हो रहा होता है। इनके नाम हमने इतना बड़ा बड़ा दे दिए, जबकि छोटा छोटा देना चाहिए था वैज्ञानिकों को, बस ऐसे हो जाता, छोटा छोटा नाम देते तो, है ना। तो हमारी गलती नहीं है, ये भैया लोग लिख के गए। आगे कह रहे, समझ में आ गई पूरी बात, एकदम ढंग से आ रहा है कि नहीं, हो गया बिल्कुल। अब देखिए यहां से क्या होगा, यहां से बता रहे हैं इसको कि ये एक मेल गैमीट, ये वाला इसको फ्यूज करेगा और क्या बन जाएगा, जाइगोट 2n। एक जो है मेल गैमीट किसको, इसको फ्यूज करेगा और क्या बना लेगा, एग सेल से क्या बनेगा, जाइगोट। और दूसरा वाला इसी तरीके से इसको फ्यूज करेगा इसको, तो क्या बनेगा भैया, ये 3n यानी 3 रुपए वाला पेन बन जाएगा, यानी 3n स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलेंगे, क्या 3 रुपए वाला पेन। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये क्या बनेगा, एक मेल गैमीट। देखिए हमने ऐसे बना दिया इसको टहलते हुए, ऐसे एक मेल गैमीट आके वहां से पॉलन ट्यूब से निकल के यहाँ फ्यूज किया और एक इसमें कन्वर्ट हो गया, इसमें 3n स्ट्रक्चर में, जिसको नाम दे दिया गया 3 रुपए वाला पेन। 3 रुपए वाला मतलब इसमें 3 न्यूक्लियस होंगे, यानी ट्रिप्लॉयड, क्या बोलेंगे इसको, ट्रिप्लॉयड। 3 रुपए वाला मतलब ट्रिप्लॉयड, बात समझ आ रही है, ट्रिप्लॉयड हो जाएगा। अब पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, 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 3 रुपए वाला पेन। और ये बन जाता है जाइगोट, और ये क्या बन जाता है, जाइगोट। ये एग वाला, यानी एक मेल गैमीट एग से क्या बनाएगा, 2n स्ट्रक्चर जाइगोट, और जाइगोट डेवलप कर जाएंगे किसमें, एम्ब्रियो में। जाइगोट किसमें, एम्ब्रियो में। अब यहां लिख दें क्या कहीं, यही लिख दे रहे हैं इस चीज को, ये जो जाइगोट बना वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, और जो ये बना वो जाके एंडोस्पर्म बना लेगा। और इसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन बाकी लोगों का नाश तय है ना। लिखा है ना उसमें कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, देखिए भाई साहब, सिनर्जिड एंटीपोडल सेल ये सब डिजेनरेट हो जाती है। इतना नोट कर लिया, फिर नोट लिखिए, बस हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत, खूबसूरती समझ में आ रहा है, एकदम बढ़िया से एक साफ साफ कॉपी पे बना लीजिएगा, ये सब एकदम बढ़िया से आ जाएगा। इतना यही दे रखा है, आप लोग पता नहीं कर, अच्छा नोट कर रहे हैं, नोट करिए। हो गया। अब जाइगोट की बात हम कर रहे थे, नोट कर लिया। अब ये जो जाइगोट है, ये जो यहां से बना ना, यानी ये एग सेल वाला, एग से, ये एग से और ये फ्यूज करने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बना था जाइगोट, ये जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। किसमें, एम्ब्रियो में। किसमें, एम्ब्रियो में। किसमें, एम्ब्रियो में। और ये एम्ब्रियो अब डिपेंड करेगा कि ये 1 वाला या 2 कॉटिलेडन्स में डेवलप करे, ये डिपेंड करेगा कि उनकी कौन से पौधे हैं। मोनोकाट होगा तो 1 या 2 कॉटिलेडन्स वाले स्ट्रक्चर में बन जाएंगे, ठीक है, 1 या 2 कॉटिलेडन्स वाले स्ट्रक्चर में बन जाएंगे। और ये जो ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये इन्हीं डेवलपिंग इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जैसा कि लिखा है ना उसमें, जाई डेवलपिंग इसको एम्ब्रियो को ये लोग न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस लिखा है ना। ये क्या बनता है, एंडोस्पर्म में। किसमें जाता है, ये पहले तो इसको लिख लीजिए कि ये एंडोस्पर्म में जाता है। अरे अब गड़बड़ हो रहा है ना, नए पेज पे आ जाते हैं, इसको तुरंत रफ करते हैं, रुकिए 1 सेकेंड बस। चलिए, तो यहां क्या था भैया, जाइगोट, ठीक, और यहां क्या बना था, PEN, ठीक। ये किस में डेवलप कर जाएगा, ये बता रहे एम्ब्रियो में। अच्छा जाइगोट क्या है, 2n, ये क्या है 3n, ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। 3 रुपए वाला पेन, 3 रुपए वाला मतलब ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ठीक ना।
और ये बनेगा एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो अब ये डिपेंड करेगा 1 या फिर 2 कोटिलेडन्स में जाएगा। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये बना लेगा एंडोस्पर्म, ये बना लेगा एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म या तो पूरी तरह कंज्यूम कर लिया जाएगा इनके तो डेवलपिंग एम्ब्रियो द्वारा, या तो थोड़ा बहुत बचेगा भी, ठीक है ना, थोड़ा बहुत का, कभी कभार पूरा भी बच जाता है। तो डिपेंड करता है कि वो कैसी लाइफ स्टाइल है उनकी, उनमें कोई दिक्कत। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन इनको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को, इसको लिख लीजिए, ये प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है ना, टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक। इसीलिए इसका जो है डेवलपमेंट थोड़ा सा पहले होता है, क्योंकि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन भी देना होता है, ठीक हो गया। अब आफ्टर जो भी है फर्टिलाइजेशन के बाद कौन लोग गायब हो जाएंगे, वो सिनर्जिट का कोई काम नहीं, तो इस बात को यहां नोट कर लीजिए। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या होगा, अभी कौन कौन सी घटना बाकी है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन कौन कौन लोग गायब हो जाएंगे, सिनर्जिट 2 ही थे, बिल्कुल, फिर से लिखने क्या है, सिनर्जिट्स एंड एंटीपोडल गायब हो जाएंगे। गायब हो जाने का मतलब डिजेनरेट, एंटीपोडल सेल्स ये क्या हो जाएंगे, डिजेनरेट। और केमिस्ट्री में डिजेनरेट ऑर्बिटल्स थी जिनकी एनर्जी सेम होती थी है ना, तमाशा है भाई अंग्रेजी में। चलिए, वैसे उसको मैं हिंदी में बोलते तो भ्रमंसक बोल देते तो ज्यादा सही था, भ्रंशक ऑर्बिटल, कक्षक। चलिए आगे, खैर वो सब बातें नहीं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन और क्या होने वाला है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन और देखिए अब क्या होगा, जो ये जाइगोट था वो किस में बदल गया, पहली चीज तो यही लिख लीजिए, जो जाइगोट है वो किस में बदल गया, एम्ब्रियो में, ठीक। और आगे क्या था, हाँ अभी तो और है ना, ओव्यूल जो रहेगा वो किस में बदल जाएगा भैया, ओव्यूल बड़ा होकर क्या बनाएगा, सीड, बड़ा होकर मतलब डेवलप करके क्या बनाएगा, सीड। ओवरी वॉल, नाम याद है कि भूल गए, ओवरी वॉल ये किस में चली जाएगी, फ्रूट में, वॉल वॉल उसके बाद में पढ़ेंगे। दूसरी चीज और क्या बचा, बाकी तो हो गया। अच्छा हाँ, ये पीईएन क्या वहां चला जाएगा, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म में, याद रहेगा सब। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट किस में डेवलप करता है, एम्ब्रियो में, किस पे, एम्ब्रियो में, जाइगोट एम्ब्रियो, ओव्यूल सीड में, ओवरीवाल फ्रूट में, प्राइमरी ये जो पेन है 3 रुपए वाला वो एंडोस्पर्म में, एंडोस्पर्म भी ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर रहेगा, ये भी ट्रिप्लॉइड, और बाकी सब डिप्लॉइड, बाकी सारे स्ट्रक्चर डिप्लॉइड, 3 ये भी 3n रहेगा। कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, तो भैया यहां तक हम लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ भी लिया और समझ भी लिया। तो कुल मिला के कहानी क्या थी, कि कुल मिला के कहानी ये थी कि हम लोग एलगी से लेके और वहां तक पढ़ लिया। अब एक टॉपिक बचता है, ये देखिए फिगर है आपकी किताब में, फिगर मतलब डायग्राम बनाया हुआ है लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म, जहां जहां जो दे रखा है उसको बड़े ध्यान से लिखिए। और देखिए गैमेटोफिटिक जनरेशन एक जगह लिखा हुआ है, जो पीला वाला पोर्शन है, और जो हल्का पीला है उसको लिखा हुआ स्पोरोफिटिक यानी 2n जनरेशन। ध्यान दे पा रहे हैं, एक जगह एंथर बनाया है स्टिग्मा, और एंथर के बाद बनाया माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसको कि माइक्रोस्पोर बन जाता है, उसी के नीचे लिख दिए मियोसिस से, ठीक। माइक्रोस्पोर देखिए डेवलप करके क्या बना रहा है, पॉलन ग्रेन, इस पे N2N, इससे देख के पीछे कॉपी में देख के सब बना लीजिए इसी पे, ठीक है ना। उसके बाद आता है मेल गैमेटोफाइट, देखिए बनाया है, जो पॉलन ट्यूब है ना, पॉलन ग्रेन को ही मेल गैमेटोफाइट कहा जाएगा, पॉलन ग्रेन को क्या कहा जाएगा, मेल गैमेटोफाइट। उसके अंदर पॉलन ट्यूब है, पॉलन, उसी से पॉलन ट्यूब निकली, और पॉलन ट्यूब पे दिखाया गया गैमीट है। इधर की तरफ देखिए एग दिखाया गया है बीच वाले को, और है क्या पूरा एग अपैरेटस, एक अच्छा वो 3 सेल में एग अपैरेटस कहा जाएगा, उसको साथ हमने नहीं लिखा, वहां लिख लीजिएगा, पीछे हमने नहीं लिखा, वहां लिख लीजिएगा एग अपैरेटस, और उसमें एक एग होगा और सिनर्जिड होगी। फिर उसके बाद देखिए फ्यूजन हो रहा है तो जाइगोट बन रहा है, जाइगोट के बाद बन जा रहा है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर सीड, और सीड से पौधा। कोई दिक्कत
ध्यान दे लिया आपने। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं आज के लेक्चर में, इतना ही। बड़े ध्यान से एकदम याद करिए सारी बातें, है ना, आगे पीछे सब। जब आप फ्रिक्वेंटली, आप क्या होता है माइंड पे जोर देके याद करते हैं, इसीलिए याद तो होता नहीं है। पहले कंफर्म कर लीजिए कि क्या याद है क्या नहीं, है ना। जिसको याद हो उसको एक जगह नोट कर लीजिए कि ये वाला तो याद है, और जिसको आप ये जानते हो कि ये भूलता है उसको भी लिख लीजिए कि ये वाला मुझे भूलता है। एक पेज लीजिए और उस पर लिखिए ये सब मुझे भूलता है, और वहां पे देखिए क्या क्या भूलता है, लिखिए, तब तो पता चलेगा। ऐसे कैसे याद होगा? राजू, बाबू, लाल, अरे बताइए कैसे याद होगा? एक जगह लिखिए कि क्या याद है आपको। जो चैप्टर पढ़ते जाइए उसमें आपको जितने एग्जाम्पल है, जितने टॉपिक हैं, आप लिखिए मुझे ये वाला मुझे याद है और ये वाला मुझे नहीं याद है। बार बार सर्च करने से कि कैसे याद करें नहीं होगा, ठीक है ना। जब आपको खुद अंदर आपको पता कि आपको कैसे याद होगा, दूसरे से क्या पूछना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन पे आ गए, कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड। वाह भाई, गलत मैचिंग है। वैसे बहुत लोगों की मैचिंग गलत होती है, लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन ये नीट है, एक्सेप्ट नहीं करता है। कह रहे हैं जिनको आर्चिगोनिया होता है, बिल्कुल सही बात है। साल्विनिया में प्रोथैलस होता है। भैया प्रोथैलस टेरिडोफाइटा में आया था, और साल्विनिया टेरिडोफाइटा के ही बच्चे हैं, मतलब वो मेंबर्स हैं, तो इसमें सही बात है। वायराइड्स में आरएनए होता है, बिल्कुल सही बात है। हैं? अरे वाह, मस्टर्ड सिनर्जिट, वाह, ये तो सवाल है, चौक दिया दिया। अच्छा साल्विनिया, एक नाम आया था प्रोथैलस, अब प्रोथैलस में साल्विनिया कैसे आ जाएगा? ये जो देखिए प्रोथैलस नाम आया था ना, किताब खोलिए जरा एक बार। अरे अरे यहीं लिख के धरे हैं वो किताब उताब सब, एक बार जरा देख लेते हैं। ये जो टेरिडोफाइट में प्रोथैलस बनता था, ये प्रोथैलस स्ट्रक्चर कहां बनता था? ये बना ना, ये स्पोर का जर्मिनेशन होता है तब बनता प्रोथैलस। और साल्विनिया में होता है हेट्रोस्पोरस, और हेट्रोस्पोरी जो सीड हैबिट की तरफ बढ़ती है, ठीक है ना। तो ये जरा इंपॉर्टेंट लाइन लिख लीजिए कि इन साल्विनिया और सिलेजिनेला में, सिलेजिनेला में तो शायद नहीं, लेकिन साल्विनिया में तो कंफर्म है कि प्रोथैलस नहीं बनता। इसीलिए वो क्वेश्चन 2012 के मेंस में पूछा गया था। एक जगह नोट कर लीजिए, सब क्वेश्चन लगाते समय सब जैसे इस तरह का मिले तो अपनी कॉपी में नोट कर लिया करिए। कह रहा हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म इज गिवन बिलो आर ऑटोट्रॉपस। लैक्टोबैसिलस है? नहीं है। नॉस्टॉक है? बोला नहीं गया था, हम लोग पढ़े थे हेडिंग डाल के बकायदे, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और उसमें साइनोबैक्टीरिया आया था ब्लूरिन एल्गी जिसका नाम था, जिसमें हेट्रोसिस्ट पाई जाती थी, जिलेटिनस सिस्ट कवर होती थी, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती थी। भूल गए? मत भूला करो भाई, नॉस्टॉक इनाबेना वही लिखा गया था। तो ये भैया है क्या ऑटोट्रॉपिक। कारा ऑटोट्रॉपिक, फियोफाइसी का एग्जांपल है कारा। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया थे, है ना, कीमोसिंथेटिक थे, तो ये भी हो जाएगा। स्टेप्टोमाइसीज, ये क्या है? फंजाई है। कहां पढ़े थे स्टेप्टोमाइसिस को? नहीं, स्टेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया है, सॉरी बैक्टीरिया, जिससे हम क्या निकालते हैं? स्टेप्टोमाइसिन निकालते हैं, एक बैक्टीरिया है। ये क्या है? बैक्टीरिया हेट्रोटॉपिक है, जो कि किसमें देखिए लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनाने का काम आता था। स्टेप्टोमाइसिस जो कि एंटीबायोटिक्स निकालने का काम आता है। सैकेरोमाइसीज ये ईस्ट है जो ब्रेड और बियर बनाने का काम आता है, ठीक है ना। ट्रिपेनोसोमा भैया ये प्रोटिस्टा है एक, याद है ट्रिपेनोसोमा? कहां आता था? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स में, ठीक। पोरफायरा ये एल्गी है ना, रोडोफाइसी का मेंबर है। पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, ग्लेसिलेरिया, जिलेरियम, वॉल्फिया, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म आज ही पढ़ा, ठीक। तो आप पता कर लीजिए इसमें कितने हैं कितने नहीं, वही पूछा, उसी हिसाब से आंसर लगा दीजिए। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग। भैया मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, है ना। इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। नोट करके एक जगह लिख लीजिए, नोट लिखिए, नोट लिखिए, नोट लिखिए। इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट
आर नॉट इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग। हो गया। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या हो जाएगा भैया आंसर? तो आप कोई ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा का आंसर देख के लगा दीजिए स्फैगनम। और स्फैगनम किसमें आता था? पॉलीट्राइकम फ्यूनेरिया स्फैगनम भैया आता था ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के मास। ठीक है ना, इतनी बार नाम याद रख। पाइनस क्या है? कहेंगे भैया ये तो पाइनस साइकस सेड्रस जिंको असिकोया, ये हम नहीं भूलेंगे काहे कि लोग जिम्नोस्पर्म है। और कैस्टर और मस्टर्ड ये लोग एंजियोस्पर्म है। ठीक है ना, मस्त धतूरा चिली आएगा एक जगह। चलिए कह रहा सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्टिंग्विश नीटम एंड नीटम फ्रॉम साइकस एंड पाइनस। अच्छा, साइकस पाइनस से अलग है, 2008 का क्वेश्चन। 2008 का क्वेश्चन है। नीटम शब्द एनसीईआरटी में कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब क्या करिएगा, तो चुपचाप आंसर देख लीजिए, क्योंकि हम पहले से किताब पढ़ के आते नहीं है, हमारी आदत है नहीं क्वेश्चन की। जो आया तो ठीक, नहीं आया तो बाद में करेंगे, काहे हम लोग फालतू मरे, है ना। काबिलियत एकदम नहीं है कि हमको यो आता है वो आता है, जो आता है वो खाली एनसीईआरटी वाला आता है, जो पढ़ लेते हैं वो आ जाता है, चाहे फिजिक्स से चाहे केमिस्ट्री। 117 में देखते हैं क्या लिखा भैया, ये एक्सेप्शनल है ना, इसलिए तो उसको गोला मार के उसको छोड़ दीजिए। 2008 में जो शब्द एनसीईआरटी में नहीं वो नहीं आएगा, बात खत्म हो गई। तो कुल मिला के यहां तक था इस चैप्टर में। इस चैप्टर में नहीं, अब एक लेक्चर और बचेगा आपका, ठीक, प्लांट लाइफ साइकिल। प्लांट लाइफ साइकिल पढ़ाने से पहले कुछ बातें और आपको बेसिक बताएंगे, जिससे आपकी जो प्लांट लाइफ साइकिल है और साथ ही साथ आपकी जो लाइफ मतलब आपकी जो लाइफ है जो साइकिल पे चल रही है वो सीधे सीधे रफ्तार पकड़ लेगी बुलेट पे। ठीक ना, तो कुछ बातें उसमें बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।